बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। हर हर महादेव। पृष्ठ तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणं कथ्यते। स एव एव छपा है, एव होना चाहिए। यह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः इति अध्यक्षस्य व्याकृतकार्य अनुप्रवेशित्वेन समाकर्षात् यह हुआ। तद्धेदं तर्हि अव्याकृतम आसीत्। सृष्टि रचना के पूर्व महाप्रलय की दशा में यह नाम रूपात्मक जगत अव्याकृत था। अव्याकृत का अर्थ यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद का यह वचन है, नाम रूप की अभिव्यक्ति के पूर्व की अवस्था जिसको अव्यक्त कहते हैं, उसी को सत भी कहा गया, विवक्षावसात असत भी कहा गया और अव्याकृत भी कहा गया। सत, अव्याकृत, अव्यक्त और लौकिक दृष्टि से नाम रूपात्मक पृथ्वी जल तेज के कार्य रूप जगत को सत मानकर, जो कुछ मूर्त है उसे सत मानकर अव्यक्त की असत संज्ञा हो जाती है। तो तद्दै का आहु कहाँ था, यही ना? नहीं, तद्धेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत्। महाप्रलय में सृष्टि रचना के पूर्व अव्याकृत ही था। यहाँ भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अध्यक्ष रूप ब्रह्म का अपलाप था। इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणम कथ्यते। बिना अधिष्ठान या अध्यक्ष के जगत का व्याकरण या विस्तार कहा गया है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अपने आप जगत हो गया, अव्याकृत व्याकृत हो गया, अव्यक्त व्यक्त हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। सांख्यों के यहाँ तो अध्यक्ष के बिना ही सृष्टि की समुत्पत्ति होती है। सृष्टा ईश्वर की मान्यता ही नहीं है निमित्त कारण के रूप में भी। ऐसी स्थिति में उनके यहाँ जो त्रिगुणात्मक प्रधान या प्रकृति है वही सर्ग दशा में महदाधिकारियों के रूप में क्रमशः उत्पन्न होती है। उनके यहाँ तो यह दोष है कि बिना अध्यक्ष के ही सृष्टि की अभिव्यक्ति हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगद विपरिवर्तते मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् आदि गीतोक्त वचन के अनुसार भी। और श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम। मायी परमात्मा अध्यक्ष के बिना ही अव्याकृत व्याकृत भावापन्न हो गया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तद्धेदं तर्हि अव्याकृतम आसीत् इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणम कथ्यते। बिना अधिष्ठान सत परमात्मा अध्यक्ष सष्टा के ईक्षण के जगत का व्याकरण विस्तार या जगत की समुत्पत्ति का कथन यहाँ पर नहीं समझना चाहिए। स एव यह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः इति अध्यक्षस्य व्याकृत कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षात्। प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः, हमारा आपको जो शरीर है, नख से लेकर शिख तक, सिर से लेकर नखाग्र तक किसका प्रवेश है? वह अध्यक्ष का प्रवेश है, क्योंकि अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी।
परमात्मा ने जगत की संरचना की और अंत में तेज जल पृथ्वी में जो कि अत्रिवृतकृत थे उसका प्रवेश हो गया विशेष रूप से, क्योंकि ये तीनों असंहत थे, आपस में मिलजुल नहीं रहे थे। पंचभूत की दृष्टि से विचार करें तो आकाश, वायु, तेज जल और पृथ्वी परमात्मा से क्रमशः उत्पन्न तो हुए लेकिन आपस में संहत नहीं हो रहे थे। संघ बल कब बनता है? जब कोई संयोजक हो। संयोजक नहीं होगा, अध्यक्ष नहीं होगा तो आपस में व्यक्ति ऐंठ कर दिखाकर एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। हिंदुओं में यही बीमारी है, पंचभूतों में यही बीमारी थी, तीन भूतों में यही बीमारी थी। तो जिस परमात्मा ने आकाश, वायु, तेज जल और पृथ्वी की संरचना की उसने योग बल से इनमें विशेष रूप से प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद इन सबको आपस में मिलाकर पंचीकृत बनाकर जगत की संरचना का मार्ग प्रशस्त किया। त्रिविधकरण की प्रक्रिया के अनुसार कहेंगे कि तेज जल पृथ्वी की संरचना के बाद ये आपस में संहत नहीं हो रहे थे, तो आगे की सृष्टि संरचना का मार्ग भी अवरुद्ध था। भगवान ने इनमें विशेष रूप से प्रवेश किया। जो इनकी रचना करता है अध्यक्ष, वही इनमें प्रवेश भी होता है। ऐसे जो विराट पुरुष है उसमें भी विशेष रूप से उसकी अभिव्यक्ति परमात्मा की है। हमारे आपके शरीर में भी आपाद मस्तक उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उसका प्रवेश है, तब यह जीवन लीला व्यवहार संपादन संभव है। यह हुआ इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणम कथ्यते। व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार। स एष यह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः वह यह। स ऐसा परोक्ष और अपरोक्ष दोनों को मिला दिया। स से परोक्ष हो गया, यहाँ ऐस से अपरोक्ष हो गया, दोनों की एकता का निरूपण हो गया। वह जो परमात्म तत्व है उसकी आत्मरूपता की स्फूर्ति को बताने के लिए अपरोक्ष जो है वही परोक्ष के रूप में परिलक्षित होता है। जो परोक्ष परमात्मा था वह अपरोक्ष जीवात्मा के रूप में परिलक्षित है। हमारे आपके शरीर में भी प्रत्यगात्म रूप से आपाद मस्तक उसी की अध्यक्षता मान्य है, उसी की व्यापकता मान्य है, क्योंकि मनोयोग से उसका नाम मनता हो जाता है। वो प्रवेश ही ना हो तो मन ही रह जाए, मनता कौन हो? मन ही तो मनता नहीं होगा ना, करण का प्रयोगता नहीं होगा। उसका प्रवेश ना हो तो चक्षु के योग से दृष्टा कौन होगा? श्रोतेंद्रिय के योग से श्रोता कौन होगा? नासिका योग के योग से घ्राता कौन होगा? रसनेन्द्रिय के योग से रसयिता कौन होगा? वागेंद्रिय के योग से वक्ता कौन होगा? उसका प्रवेश है तभी तो। बिना अध्यक्ष के तो व्यवहार चलता नहीं। यह है निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे यनंतरेण प्राकृतावलंबिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षेत। अब दिया कि बिना संज्ञा के सर्वनाम का प्रयोग असंगत होता है। नाउन का प्रयोग न करके केवल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो प्रोनाउन किसको लावेगा? नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग होता है। यह नियम है। अगर बिना अध्यक्ष के ही व्याकरण मानेंगे, सृष्टा परमात्मा को स्वीकार किए बिना ही जगत की अभिव्यक्ति अपने आप अव्याकृत से हो गई, ऐसे मानेंगे, तब क्या हो गया? नाम रूपात्मक जो व्याकृत प्रपंच है उसकी अभिव्यक्ति अव्यक्त से सहसा अपने आप हो गई उत्पत्ति। ऐसा मानेंगे तो बिना अध्यक्ष के ही जगत की संरचना माननी पड़ेगी। तो व्याकरण माने विस्तार, नाम रूप के रूप में जगत जो विस्तृत है बिना अध्यक्ष के ही मान लेंगे तो अनंतरेण प्रकृतावलंबिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन तद्भेदम। उसमें जो आया है कि वही
स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः सह। एष सह का प्रयोग किसके लिए होगा? जो पहले विद्यमान था अध्यक्ष के रूप में, वही ना, उसी के लिए ना। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम, भगवान की अध्यक्षता है, फिर भगवान की क्या है? अनुगति है, भगवान का प्रवेश है। इसी प्रकार से सह के द्वारा, एस के द्वारा किसका कर्षण हुआ है? अध्यक्ष का, सष्टा परमात्मा का, जिसने सर्जन किया, सृष्टि की संरचना की, उसी का फिर प्रवेश भी हो गया। ऐसा जैसे कि जिस सूर्य के द्वारा दर्पण सामान्य रूप से उद्भासित है, उसी दर्पण में सूर्य का विशेष रूप से जब प्रवेश होता है, तब दर्पण के माध्यम से घटपट आदि का विशेष रूप से उद्भासन या प्रकाशन होता है। उपनिषद का अनुवाद किया कबीरदास बाबा ने। 10वें द्वारे ताली लागी। पार्लियामेंट में प्रवेश के लिए राष्ट्रपति का मार्ग अलग है। श्री जगन्नाथ मंदिर हम जाना चाहें, सूचना देकर विधिवत हमारे लिए दक्षिण दरवाज़ा खोला जाएगा क्या? तो भगवान ने कहाँ से प्रवेश किया? मूर्धा। इसलिए कपालक क्रिया, मूर्धा से प्रवेश करके फिर ताली लगा दी। 9 द्वार तो है ही, 9 द्वारे पूरे देही। 10वां द्वार कौन है? यह भगवान यहाँ से प्रविष्ट हुए और ताली लगा दी। ये ABCD क्लासिफिकेशन होते हैं ना, डी श्रेणी के, अ ब स द क्या क्या श्रेणियाँ होती। इसीलिए यह जीवों का द्वार नहीं है, भगवान का द्वार। इसलिए भगवत प्राप्त जो योगी होते हैं वो इस मार्ग से गमन करते हैं। कपालक क्रिया करने की जरूरत नहीं रहती। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति, क्या लिखा है ना। 10वें द्वार में ताली लगा दी। अब उसको जो ब्रह्मचर्य के बल से, भक्तिया युक्तो योग बले न चाहिए, ब्रह्मचर्य का बल चाहिए, भक्ति का बल चाहिए, योग का बल चाहिए, प्राणायाम का बल चाहिए। यहाँ तक तो प्राण आ जाता है। यहाँ से इतनी दूर प्राण को ले जाना, भक्तिया युक्तो योग बले न चाहिए। बरेली से काठगोदाम जाना हो तो क्या होता है? राजस्थान में भी बहुत सी ऐसी घाटियाँ हैं, एक इंजन आगे एक इंजन पीछे रेल में, 2-2 इंजन के बल पर पहाड़ पर चलने में ट्रेन समर्थ होती है, रेलगाड़ी। इसी प्रकार भक्ति और योग का बल चाहिए। योग में यम नियम आ गया तो ब्रह्मचर्य इत्यादि भी आ गया, तब जाकर यहाँ तक तो प्राण की गति हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना बहुत कठिन है ना। क्या? तो भक्ति और योग दोनों इंजन चाहिए, तब क्या होगा? प्राण यहाँ स्थापित करके फिर यहाँ लाएंगे। यहाँ ला करके पुर्यष्टक से जीव कला को प्राणायाम के बल पर ब्रह्मरंध्र का भेदन करके, यह क्या है? हमारा जो व्यष्टि शरीर है वो समष्टि का द्योतक है। पृथ्वी से लेकर ये सब 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है। एक भारत का या विश्व का नक्शा मानचित्र बनाइए, मानचित्र में पुरी का स्थान कितना होगा? विश्व के मानचित्र में पुरी का स्थान एक न, लेकिन यहाँ देखेंगे पुरी का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर, ऐसा है न। फिर भारत का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से यह जो है, ये क्या है? स्व महाजन तप सत्यम, इतने लोक का क्षेत्रफल है। यह व्यष्टि है ना, भारत विश्व का नक्शा जैसे है, उसी में दूरी तो इतनी है ना। कितनी दूरी? इतनी दूरी। कितनी दूरी में कितने लोग आ गए? क्या ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर? तो इसमें जो धारणा जहाँ होगी, इसका संबंध उस लोक से है, इसका संबंध मूर्धा का ब्रह्मलोक से है। ब्रह्मलोक से है तो मूर्धा को विदीर्ण करके जब पुर्यष्टक से जीव कला जाती है, बेरोक टोक वो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाती है। आदित्य मंडल का भेदन करके कहाँ? गीता के 8वें अध्याय के अनुसार ब्रह्मलोक तक पहुंच जाती। जो जीवन मुक्त हैं उनके तो प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। जब प्रारब्ध खत्म हो जाता है तब पुर्यष्टक यहीं पर समाप्त हो जाता है। घट फूट गया तो घटाकाश अपने आप महाकाश में विलीन हो गया।
उनके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। और लीला पूर्वक अगर योग बल से पुर्यष्टक सहित जीव कला को इस मार्ग से छोड़ें तो बाहर जा कर के वहाँ पर पुर्यष्टक फ्यूज हो जाए, नष्ट हो जाए। बल्ब के फ्यूज हो जाने पर जैसे विद्युत की अभिव्यक्ति नहीं होती, वैसे वहीं जीव कला भी समाप्त हो जाए। दर्पण को औंध दीजिए या फोड़ दीजिए तो दर्पणादित्य, दर्पण में सूर्य का प्रतिफलन कैसे होगा, ऐसे ही तो ये है। 10वें द्वारे ताली लागी, 10वें द्वार का वर्ण उपनिषदों में है। कबीरदास जी ने कहा 10वें द्वार से ताली लगा दी। ये जीव के प्रवेश का द्वार नहीं है, भगवान के प्रवेश का द्वार। हाँ, जीव, जीव किसको कहते हैं? ऐसा है कि अगर वैष्णवों का सिद्धांत मानते हैं, आत्मा को अणु परिमाण परिमित मानते हैं, तब तो जहाँ आत्मा को अणु परिमाण परिमित मानते हैं ना वो तो आपाद मस्तक तो आत्म तत्व की अभिव्यक्ति नहीं होगी। और जिनका मन अणु परिमाण परिमित है, उनके भी जीव की अभिव्यक्ति कैसे होगी? हम लोग मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं। किसको? मन को। मन को मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं तो आपाद मस्तक जीव की व्याप्ति हो जाएगी, ऐसा है। और कोई जीव को ही मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं। जैनों में 2 भेद है, एक जीव को अणु परिमाण परिमित, एक मध्यम परिमाण परिमित मानते हैं। चींटी के शरीर में, अमीबा के शरीर में जीव प्रवेश हुआ तो जैन लोग मानते हैं उतना ही रह गया। अब अमीबा का शरीर छूटा, उसी जीव को कर्मयोग से हाथी का शरीर मिल गया तो वो इतना फैल गया। तो रबर के समान उनका जो क्या है, जीव तत्व फैलता है, सिकुड़ता है तो सावयव हो गया, नश्वर हो गया। तो जीव को नित्य सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? 2 ही प्रक्रिया है, वैशेषिक और नैयायिक प्रस्थान के अनुसार। या तो अणु परिमाण परिमित मानिए या विभु मानिए। बीच में अगर मध्यम परिमाण परिमित माना तो जीव नश्वर हो जाएगा। तब मन को लेकर जो है, मन अणु परिमाण परिमित मानेंगे तो उससे उपहित जो चैतन्य होगा, अवच्छिन्न चैतन्य, उसको अणु परिमाण परिमित जैसा मानेंगे। मन को मध्यम परिमाण परिमित मानेंगे तो तादात्म्यपन जीव को मध्यम परिमाण परिमित मानना पड़ेगा उपाधि के योग से। तो हम लोगों के यहाँ आत्मा तो व्यापक है, लेकिन मन के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति होती है। मन चूँकि मध्यम परिमाण परिमित है वेदांतियों की दृष्टि से, तो आपाद मस्तक उसकी स्थिति होने के कारण, अभिव्यक्ति होने के कारण जीव की अभिव्यक्ति आपाद मस्तक है। एक गर्मी के दिनों में सरोवर में इतना घुस जाइए तो यहाँ तक शीतलता का अनुभव जिस क्षण होता है, वहीं सर आदि पे क्या तिग में सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं तो उष्णता का एक कालावच्छेदन हमको शीतलता का भी अनुभव होता है। और यहाँ पर किसी ने आग की चिंगारी रख दी, यहाँ किसी ने चंदन से रख दिया, यहाँ शीतलता का अनुभव होता है, यहाँ उष्णता का अनुभव होता है। मन मध्यम परिमाण परिमित होने के कारण मन में तादात्म्यपन जीव मध्यम परिमाण परिलक्षित होता है, मध्यम परिमाण परिमित परिलक्षित होता है। जीव उपाधि के अनुसार अणु परिमाण परिमित, मध्यम परिमाण परिमित लगता है। वास्तव में जीव हमारे यहाँ जीव परिचिन्न है और आत्म रूप से जीव की संज्ञा कब होगी? अभिव्यंजक संस्थान मनोयोग से जीव संज्ञा होगी ना। और आत्मा संज्ञा कब हो जाएगी? अभिव्यंजक संस्थान मन से तादात्म्य पत्ति को छोड़ दे तो जीवात्मा हो गए। आत्मा शब्द देखिए, पापात्मा में क्या है? आत्मा शब्द है या नहीं? पुण्यात्मा में भी आत्मा हाँ ठीक, नारायण देवता। जीवात्मा में भी आत्मा, परमात्मा में भी आत्मा शब्द। उपाधि को हटा दीजिए तो क्या रह गया? पाप रूप उपाधि को हटा देंगे तो आत्मा पापात्मा या आत्मा? हाँ, वहीं तक। पाप रूप उपाधि को हटा देंगे तो पापात्मा कहेंगे या आत्मा? अब पुण्य रूप उपाधि को हटा देंगे तो पुण्यात्मा कहेंगे या आत्मा?
जीव रूप उपाधि को हटा देंगे तो जीवात्मा कहेंगे आत्मा, परम रूप उपाधि को हटा देंगे तो परमात्मा कहेंगे आत्मा। आत्मा सोपाधिक अविद्योपाधिक या अंतःकरणोपाधिक चित धातु का नाम जीव है। कहाँ से हम बोल रहे? त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में आभासवाद अवच्छेदवाद इन सब के अनुसार जीव को परिभाषित किया गया। एक ही जगह प्रतिबिंबवाद के अनुसार, आभासवाद के अनुसार, अवच्छेदवाद के अनुसार जीव को परिभाषित किया गया है। तो मन रूप उपाधि में तादात्म्यापन्न जब जीव होगा तब उस आत्मा आत्म तत्व होगा तो उसका नाम जीव होगा। उपाधि को छोड़ दे तो तत्काल उसका नाम आत्मा हो जाएगा। आत्मा हो गया कि परमात्मा हो गया। घटाकाश में से घट को ऋण कर देंगे, घट को हटा देंगे तो क्या रह जाएगा? आकाश। जीवात्मा, आत्मा की जीव संज्ञा किसके कारण है? प्राण और प्राण, प्राणोपाधिक है इसलिए ना। प्राण का अर्थ हो जाता है कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, और प्राण अपान उदान व्यान समान, अर्थात सूक्ष्म शरीर में तादात्म्यापन्न जो चित धातु है उसका नाम क्या है? जीव। और तादात्म्यापत्ति छूट गई तो उसको ब्रह्म होने में, आत्मा होने में कितना समय लगेगा? कोई भी समय नहीं लगेगा। जिस समय वो आत्मा है उसी समय जीव है। जिस समय अब महाकाश है उसी समय घटाकाश है या नहीं? मठाकाश है या नहीं? जिस समय महाकाश है उसी समय घट की सीमा में घटाकाश कहते हैं। तो घटाकाश जिस समय घटाकाश है उसी समय महाकाश भी है या नहीं? मठ की सीमा में आकाश है तो मठाकाश। जिस समय वह मठाकाश है उसी समय महाकाश है या नहीं? जिस समय में पुर्यष्टक अभिव्यंजक संस्थान कौन है? पुर्यष्टक कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, तन्मात्र पंचक, अंतःकरण पंचक या अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या, काम और कर्म, इनका नाम हो गया पुर्यष्टक। अंदर की 8 पुरियाँ, अयोध्या, मथुरा आदि। पुर्यष्टक में तादात्म्यापन्न जो चेतन हुआ उसी का नाम जीव हो गया, अर्थात सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अविद्योपाधिक चेतन का नाम जीव है, यह भी कहा गया। नहीं तो गाढ़ी नींद में जीव की सिद्धि नहीं होगी। और अंतःकरणोपाधिक चेतन का नाम जीव है, यह भी कहा गया। अविद्योपाधिक मानेंगे तो व्यष्टि तादात्म्यपत्ति की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि व्यष्टि तादात्म्यपत्ति कब तक है? जब तक अहम है। अहम ही जब प्रसुप्ते गाढ़ी नींद में अहम सो जाता है तो व्यष्टि तादात्म्यपत्ति समाप्त हो जाती है। तो परिच्छिन्नता समाप्त होने पर भले ही उस जीव को अपनी आत्मरूपता ब्रह्मरूपता का बोध हो या ना हो, लेकिन व्यष्टि भावापन्नता का निराश हो जाता है कब? सुषुप्ति में। इसीलिए उसकी शिव भावापत्ति हो जाती है। इसीलिए सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी प्राज्ञ को कहा गया। काशी में विद्वत सभा में इस पर बहुत चर्चा 100 वर्ष पहले लगभग हुई थी। प्राज्ञ को ईश्वर माने या ना माने? तो किसी ने कहा उपासना का प्रक्रम है, या किसी ने कहा वास्तविक है, शास्त्र पूज्य गुरुदेव बताते थे। हो गया। तो सर्वनाम के द्वारा सर्वनामना कह कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकृष्येत। सर्वनाम तत् सर्वनाम है या नहीं? तो नाउन का प्रयोग नहीं हुआ तो प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होगा? संज्ञा का प्रयोग हुआ ही नहीं तो सर्वनाम का प्रयोग कैसे होगा? अध्यक्ष का अगर प्रयोग हुआ ही नहीं तो तत् के द्वारा वास्तव में किसका कर्षण होगा? किसका कर्षण होगा? उसी का होगा ना। तो अध्यक्ष के बिना सृष्टि की समुत्पत्ति नहीं होती। इसका मतलब एकाएक बिना किसी अध्यक्ष के, बिना किसी नियामक के सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। जैसे ऑल ऑफ सडन कहते एकाएक, वो नहीं है। आकस्मिक की सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती, बुद्धिपूर्वक सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसके ईक्षण से प्रकृति जगदाकार उद्भासित होती है क्रमशः। वही अध्यक्ष है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। शक्ति का नियामक जो परमात्मा है वही, और इस समय भी उसका कार्य में अनुप्रवेश परिलक्षित है। हमारे आपके शरीर में भी आपाद मस्तक प्रत्यगात्म रूप से उसी की स्फूर्ति हो रही है।
30 प्रवचन भी सुन लेना इस ढंग से, बहुत बड़ा ये है इन लोगों की कठिनाई। 24 घंटा मठ में लगा दें तो फिर घर कैसे चले। इसलिए इन लोगों को पर रोक है कि पाठ में आप सम्मिलित मत होइए, घर कैसे चलाएंगे। इनका हृदय तो मठ में रहता है पर घर कैसे चलेगा, गृहस्थ हैं। लेकिन जिनका मन करता है उनके पास समय नहीं। अब आप लोगों के पास समय भी है, मन भी है। बहुत से ऐसे विद्वान हैं, महात्मा हैं, जिनके पास ऐसे पाठ में सम्मिलित होने का मन नहीं है, बाबा हो गए तो अभी। तो दोनों का योग बहुत कठिन है। निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे ह्यनन्तरेण प्रकृतावलम्बिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकृष्येत चेतनस्य चायमात्मनः शरीरानुप्रवेशः श्रूयते। यह जो चेतन आत्म तत्व है, इसका शरीर में क्या है, अनुप्रवेश श्रूयते माने उपनिषदों में कहा गया है। अतः हम उपनिषदों के माध्यम से सुनते हैं। इस स्मरण जब कहें तो स्मृति, और श्रूयते जब कहें श्रवण कहें तो श्रुति का उल्लेख हो जाता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत है या नहीं। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी प्रवेश। श्रुति तो व्यर्थ जाएगी ना। जिसने रचना की वही उसी का प्रवेश भी है। क्या अरे विचित्र बात है ना। घर को जो बनवाता है वही घर में प्रवेश करता है। गृह प्रवेश किसका, भूत का, प्रेत का। यहाँ भी देखें लौकिक दृष्टि से गृह प्रवेश है भाई, किसका प्रवेश, जिसके लिए मकान बना, जिसने मकान बनवाया उसी का प्रवेश ना, गृह प्रवेश। तो जिसने इस गृह को बनाया उसी का प्रवेश होगा या नहीं, या भूत प्रेत का प्रवेश होगा। बनाया मकान अपने लिए, घुस गया भूत प्रेत चोर, ऐसा होगा क्या। तो जिसने इस सृष्टि को बनाई उसी का प्रवेश होगा ना। गृह प्रवेश का अर्थ क्या होता है, गृह स्वामी ही तो गृह में प्रवेश करता है ना। तो जिस अध्यक्ष ने सृष्टि रूपी गृह का निर्माण किया उसी का इसमें प्रवेश हो गया, यह है। इस प्रकार से जिसने जगत की संरचना की उसी का इसमें प्रवेश भी है। तो अध्यक्ष की अनुगति है और हमारे आपके जीवन में भी परिलक्षित है। केवल देहेंद्रीय प्राणांतकरण हो तो इनका नियामक कौन होगा, क्या अध्यक्षता के बिना काम बनेगा क्या। देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण हो तो ये तो हो गया गृह। इसमें अगर परमात्मा का जीवेन अनेन जीवेन का ना, परमात्मा का जीव रूप से प्रवेश ना हो तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण ये तो हो गए घर। इनका नियामक कौन होगा, संचालक कौन होगा। देह योग से मनुष्य संज्ञा किसकी होगी, पुरुष संज्ञा किसकी होगी, स्त्री संज्ञा किसकी होगी, नपुंसक संज्ञा किसकी होगी, ब्राह्मण संज्ञा किसकी होगी। इसी प्रकार से ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ संज्ञा किसकी होगी। और मन के योग से मनता किसकी संज्ञा होगी, नेत्र के योग से दृष्टा किसकी संज्ञा होगी, वाक के योग से वक्ता किसकी संज्ञा होगी, रसनेन्द्रिय के योग से रसयिता किसकी संज्ञा होगी, वो अध्यक्ष की है ना। इस समय परमात्मा का स्फुरन जीवात्मा के रूप में ही तो हो रहा है ना। क्या परमात्मा का साक्षात दर्शन करना हो तो प्रत्यगात्मा के रूप में ही होगा या किसी अन्य रूप में। साकार भगवान का दर्शन तो दिव्य चक्षु के द्वारा हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म जो भगवान निर्गुण निराकार हैं उनका अधिगम प्रत्यगात्मा के रूप में होगा या अन्य कोई विधा है। भगवान की परोक्षता कैसे कटेगी, हटेगी, जब उनको हम प्रत्यगात्मा के रूप में समझेंगे। भगवान रामकृष्ण आदि का दर्शन तो दिव्य चक्षु के द्वारा हो जाएगा, लेकिन प्रत्यगात्मा ब्रह्म का दर्शन दिव्य चक्षु के द्वारा नहीं होगा। क्या तो ब्रह्म का दर्शन प्रत्यगात्मा के रूप में ज्ञान चक्षु के द्वारा ही होगा ना। तो भगवान की परोक्षता कब मिटेगी, जब उनकी प्रत्यगात्म रूपता को हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो भगवान परोक्ष ही रह जाएंगे। महावाक्य क्या करता है जी, जीव की परिच्छिन्नता का अपनोदन कर देता है।
और भगवान की परोक्षता का अपनोदन कर देता है। दोनों को लाभ है या नहीं? नहीं तो भगवान हमारे परम प्रेमास्पद हो ही नहीं सकते। क्या? जिसको हम आत्मा नहीं जानेंगे वह हमारे यहाँ परम प्रेमास्पद होगा? अन्य हो गया तो अन्यों में अपनी अपेक्षा किंचित न्यून प्रीति होती या नहीं? जितना प्रेम व्यक्ति अपने में करता है अपने प्रति, उतना प्रेम पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बेटा बेटी घर के प्रति थोड़े है। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो भगवान को आत्मा नहीं समझेंगे तो परोक्षता उनकी मिटेगी नहीं और पर प्रेमास्पदता उनकी सिद्ध नहीं होगी। ये दो दोष हो गया। ठीक है। और आत्मा को परमात्मा नहीं समझेंगे तो यो वै भूमा तत्सुखम, जीव की परिच्छिन्नता का अपनोदन नहीं होगा। वहाँ परोक्षता का अपनोदन अभीष्ट है, यहाँ परिच्छिन्नता का अपनोदन अभीष्ट है। महावाक्य के द्वारा क्या होता है? भगवान की परोक्षता का अपनोदन हो जाता है और जीव की परिच्छिन्नता का अपनोदन हो जाता है और दोनों की सद्वैता का अपनोदन हो जाता है, माने सद्वितीयत्व का अपनोदन हो जाता है। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, प्रकृति सहित प्रपंचता की अध्यक्षता में समग्र वेदांतों का तात्पर्य सन्निहित है। क्या कहा ऋषिकेश जी? एक ही वाक्य में सारा वेदांत। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म और ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता समग्र वेदांतों का परम तात्पर्य है। आत्मा की सच्चिदानंद रूपता, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता के अचंचल निश्चय से अद्वैत ब्रह्मात्म तत्व की सिद्धि होती है। यही वेदांतों का परम तात्पर्य। ऐसा होना चाहिए सब। कैसा? 10 किलो गुलाब का इत्र निकालना हो, गुलाब के फूल का इत्र कितना होगा? इत्र जानते हैं ना, सेंट। 10 किलो गुलाब से सेंट निकालेंगे तो कितने? ऐसा ना। इसी प्रकार सैकड़ों वेदांत का ग्रंथ अब एक वाक्य में आ गया है। नहीं, पूरे सांख्य का वर्णन एक श्लोक में भगवान कर दिया या नहीं? कहाँ? गीता का 13वां अध्याय। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। एक श्लोक में पूरा सांख्य समा गया। ऐसे ही मनन के द्वारा क्या लाभ होता है? एक एक वाक्य में सैकड़ों ग्रंथों का तात्पर्य समा जाता। उसकी व्याख्या करने चलो तो एक वाक्य की व्याख्या 1000 पृष्ठ में हो सकती। यह है जीवन में उद्भूत शब्दादि विषयक ज्ञान, पंचदशी का पहला प्रकरण। जीवन में उद्भूत शब्दादि विषयक ज्ञान की एक रूपता, नित्यता और स्वप्रकाशता अतएव आत्मरूपता तथा आत्मा होने के कारण परप्रेमास्पदता तथा आत्मा होने के कारण परप्रेमास्पदता के अनुशीलन से प्राप्त बोध की सच्चिदानंद रूपता सिद्ध है। प्राप्त बोध की सच्चिदानंद रूपता सिद्ध है। इतना हमने अतिरिक्त बताया। पंचदशी का पहला प्रकरण यही है। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की
अब जो पहले वाक्य बताया था, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता और ब्रह्म की आत्मरूपता तथा आत्मा स्वरूप ब्रह्म में और ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता अतएव ब्रह्मात्म तत्व की अद्वितीयता समग्र वेदांतों का परम तात्पर्य है। सर्व वेदांतों का परम तात्पर्य है। हो गया? सर्व वेदांतों का परम तात्पर्य। सर्व वेदांतों का परम तात्पर्य है। आत्मा की सच्चिदानंद रूपता या सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता अतएव ब्रह्मात्म तत्व की अद्वितीयता समग्र वेदों का महातात्पर्य है। यही हुआ ना? अनुप्रविष्टस्य चेतनत्व श्रवणात्, लेकिन जो अनुप्रविष्ट हुआ उसके चेतनत्व का श्रवण है। पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रम् मन्वानो मनः इति। अब इसमें चक्षु का अर्थ क्या करेंगे? देखने से वह चक्षु है, चक्षु का अर्थ दृष्टा करना पड़ेगा, कारण नहीं। देखता हुआ वह चेतन क्या है? चक्षु है। चक्षु का मतलब चक्षु नहीं, दृष्टा। सुनता हुआ वह श्रोत्र है, माने श्रोता। श्रोत्र माने श्रोत्र में तादात्म्यपन। मनवानो मनः, जब वह मनन करता है मनोयोग से, तब उसका नाम मन है। मन माने यहाँ पर मनता। मन की लक्षणा मनता में करेंगे, श्रोत्र की लक्षणा श्रोता में करेंगे, चक्षु की लक्षणा दृष्टा में करेंगे। सुनता हुआ चक्षु, चक्षु हो गया माने चक्षु में तादात्म्यपन्न दृष्टा। सुनते समय जिसकी दृष्टा, सुनते समय जिसकी श्रोता, देखते समय जिसकी दृष्टा, और मनन करते समय जिसकी मनता, चखते समय जिसकी रसयिता, सुनते समय जिसकी घ्राता, बोलते समय जिसकी वक्ता संज्ञा है, वह कौन है? चेतन है। उस चेतन के रूप में कौन है? परमात्मा का ही अनुप्रवेश है, परमात्मा ही है। जीवात्मा होकर लीला खेला करने वाले परमात्मा ही हैं। और जब वो अपनी उपाधि को प्राप्त होते हैं, विशुद्ध सत्व गुण प्रधान प्रकृति, विशुद्ध सत्व रूप उपाधि को प्राप्त होते हैं, तो वही सर्वेश्वर हो गए। क्या हुआ? ये बिजली एक है या नहीं? माइक में बिजली का प्रवेश है या नहीं? बल्ब में बिजली का प्रवेश होगा तो यह क्या हो जाएगा? प्रकाशक हुआ ना। और माइक में प्रवेश होगा तो आवाज़ को विस्तृत करने वाला। हीटर में प्रवेश हो गया तो क्या हो जाएगा? गर्मी देने वाला। और कूलर में प्रवेश हो गया तो ठंडा देने वाला। तो शीत भी वही प्रदान करता है, उष्ण भी वही। बिजली ही शीत प्रदान करती है, बिजली ही उष्णता को प्रदान करती है, बिजली ही प्रकाश को प्रदान करती है, बिजली ही ध्वनि को विस्तृत करती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ?
धान कूटने वाली मशीन के साथ योग हो गया तो धान कूटने में उपयोग हो गया। आटा, गेहूं को आटा का रूप देने वाली मशीन में प्रवेश हो गया तो आटे का उत्पादन कर दिया। तो विद्युत एक है या नहीं? अच्छा, वैसे ले लीजिए, वर्षा का जल एक है और गन्ना में क्या उस क्षमता है, जितना मीठा वर्षा का जल है उससे ज़्यादा मीठा बना दे, है या नहीं? वर्षा का जल जितना मीठा है उससे ज़्यादा मीठा बना दे या नहीं? और गन्ना भी दो प्रकार के, जहाँ का जल खारा है वहाँ के गन्ने के रस में कुछ कम मिठास होगा, और मुजफ्फरनगर इत्यादि जहाँ के जल में खारापन नहीं है, बहुत मीठापन है, वहाँ का गन्ना का रस ज़्यादा मीठा होगा। तो गन्ने में क्या क्षमता है? मूलधन कौन? वर्षा का जल, जल जो है उसको अधिक मीठा बना के दिखा दे। और मिर्च जो है, जल तो वही है वर्षा का, वही जल है ना। और नीम को पर गया तो उस रस को प्रकट कर दे, ठीक है या नहीं? और समुद्र में हो गया तो लावण्य, खारे नमकीन नमक को पैदा कर दे। और सुक्ति में पड़ गए तो मोती सुक्ति में पड़ जाए तो मोती। और गज मुक्ता, गाय के वो जो है गज, हाथी के कान में तो गज मुक्ता बन जाए। और बांस में पड़ जाए तो वंशलोचन पर बन जाए। कमल के पत्ते पर क्या, कमल के पत्ते पर पो जाए तो कमल का मोती जैसे दिखने लग जाए, ऐसे है या नहीं? और सर्प के मुंह में पड़ जाए तो हलाहल बन जाए, कहीं कपूर बन जाए, कदली में कपूर बन जाए। लो जी, एक ही जल है या नहीं? तो जल का उदाहरण हमने दिया, विद्युत का उदाहरण दिया। ऐसे कोई पापी भी सामने आवे उसको मत बताना चाहिए, कहना चाहिए है परमात्मा ही। रस जो होता है ना, अब वो षड्रस हो गए या नहीं? एक ही जल अभिव्यंजक संस्थान के योग से षड्रस बन गया, षड्रस। ऐसे ही एक ही आत्म तत्व, जैसे एक ही बिजली आग बरसाने वाली, पानी बरसाने वाली, ध्वनि को विस्तृत करने वाली, प्रकाश को विकिरण करने वाली, ऐसे गेहूं के आटा बनाने वाली, ऐसे ही धान काटने वाली। तत्त मशीन उपाधि के योग से तत्त अर्थ क्रियाकारिता में विलक्षणता है या नहीं? तो समझना चाहिए कि परमात्मा ही है। घोर से घोर पापी से पाला पड़े, अंदर से समझना चाहिए है परमात्मा ही। एक महात्मा भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे थे, भगवान ने परीक्षा ली, प्रेतराज के रूप में प्रकट हो गए, डराने लग गए। देवता उपासक ने पहचान लिया, भले विराजे लंबक नाथ। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमने श्री कृष्ण रूप में आपका स्मरण किया, ये लंबक नाथ के रूप में। भगवान से नहीं रहा गया, वो क्या हो गए? श्री कृष्ण के रूप में। एक जगह भगवान कुत्ता बन के आ गए, रूखी चुपड़ी थी, रूखी रोटी थी, घी चुपड़ी नहीं गई थी, लेके भागने लगे। भक्त ने क्या किया? घी का अरे रोज तो आपको हम भोग लगाते थे, घी चुपड़ी रोटी, आज तो रूखी लेके भाग रहे हैं। कुत्ता के रूप में भगवान थे, कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। एक उड़ीसा के महात्मा ने बताया हमको, कहाँ पर? दिल्ली में। उन्होंने उर्वशी बाबा होकर उर्वशी का साक्षात्कार करने के लिए, सच्ची बात है, उर्वशी का साक्षात्कार करने के लिए उपासना शुरू की। और भगवान भूतनी बन के इतने भयंकर रूप में आए, कहा महाराज हमको उर्वशी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, उपासना छोड़ के भागे। तो भगवान ने उर्वशी का डर, उर्वशी के रूप में तो भ्रष्ट हो जाता है ना बेचारा। भगवान ने क्या किया? भूतनी के रूप में दर्शन देके उसके व्रत को भंग करवा दिया। माने क्या उर्वशी का चिंतन करता है? तो कहा महाराज हम इतने डर गए कि बाद में हमने मंत्र सब छोड़ दिया जपना। यही है इसका मतलब। पापी तापी भगवती उमा ने कहा है, ए उपमन्यु मेरे पति को तुम पहचान सकोगे? छिपकली बन के मेरे शिव जी कहीं हो जाते हैं, कहीं मक्खी बन के रहते हैं, तुम पहचान पाओगे? इसका मतलब पापी तापी धर्मात्मा महात्मा सर्व रूपों में अपने
आत्मदेव को। जब वो दृष्टा है तब भी आत्मा है या नहीं, और श्रोता है तब भी आत्मा है या नहीं, और मनता है तो भी आत्मा है या नहीं। तत्त उपाधि के योग से विलक्षण रूप में अभिव्यक्ति होने पर भी अभिव्यंग तत्व जो है उसमें भेद नहीं है। तो वही परमात्मा ही प्रत्यगात्मा होकर, अब परमात्मा की ईश्वर के रूप में अभिव्यक्ति कब होती है? विशुद्ध सत्व के योग से वो ईश्वर के रूप में, और सब प्रकार की उपाधियों का अपनोदन कर दें तो ब्रह्म के रूप में रह गए। ऐसा आज क्या आया? कवच। नारायण वर्म, वर्म माने कवच। इंद्र को विश्व रूप ने उपदेश दिया। सबसे अंतिम उपदेश क्या दिया? सर्व रूपों में भगवान हैं। ऐसा जिस चिंतन करने वाला सर्व ओर से सुरक्षित रहता। हम लोग क्यों सुरक्षित हैं? मेरा नाम तो 7 जगह हिट लिस्ट में है विश्व में। अलकायदा आदि ने पत्र पहले दे दिया, 15 वर्ष हो गए होंगे पत्र दिए, 10 वर्ष। 7 जगह मेरा नाम हिट लिस्ट में है विश्व में। इंग्लैंड में है, मेरठ के मुसलमान कसाईयों के यहाँ है, पाकिस्तान में है, चीन में भी है, अलकायदा ने भी मुझको पत्र दिया है। 7 जगह मेरा नाम हिट लिस्ट में है। मैं कहाँ डरता हूँ, सबको भगवत रूप देखता हूँ। तो मुझसे जो द्वेष करेगा या तो उसका हृदय बदल जाएगा या उसका द्वेष उसको खा जाएगा। मैं तो सुरक्षित हूँ। किसी को मैं अपने से भिन्न मानता ही नहीं, भगवान से भिन्न मानता नहीं। सबसे बड़ा कवच क्या है? यही कहा। देखिए इससे क्या होता, ये कवच है या नहीं? पश्यम चक्षु हो, हे प्रभु जब आप देखते हैं तब आप नेत्र हो जाते हैं, माने दृष्टा हो जाते हैं। हे प्रभु आप ही जब सुनते हैं तो श्रोत्र हो जाते हैं, माने श्रोता। अर्थात चक्षु के योग से आपकी दृष्टा संज्ञा है, श्रवण के समय आपकी श्रोता संज्ञा है, मनन के समय आप ही मनता हैं, विशुद्ध सत्व के योग से ही आप ही सर्वेश्वर हैं, मलिन सत्व के योग से ही आप ही क्या हैं? जीव हैं। मन के योग से आप मनता हैं, बुद्धि के योग से आप बोधा हैं, त्वक के योग से आप स्रष्टा हैं। तो सर्व रूपों में भगवान का अनुसंधान करने वाला सर्वत्र सुरक्षित है या नहीं? तो वेदांत कवच भी बन जाता है या नहीं? अपि च यादृशमिदं मद्यत्वे नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणं जगत साध्यक्षम व्याक्रियते एवं आदि सर्गे पीति गम्यते। अब कहते इस समय जो परमात्मा नाम रूप का व्याकरण करके नाम रूपात्मक जगत में प्रविष्ट है, यथा पूर्व कल्पयत, पूर्व कल्प में भी वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। अपि च यादृशमिदं अद्यत्वे नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणं जगत साध्यक्षम। जिस प्रकार यह जगत अध्यक्ष के सहित आज है, महाप्रलय के पूर्व जब सृष्टि रचना थी उस कल्प में भी जगत अध्यक्ष सहित था, साध्यक्ष था। माने बिना अध्यक्ष के परमात्मा के सृष्टि की संरचना नहीं हो सकती, और सृष्टि दशा में भी वह अनुप्रवेश करता है, तभी नाम। क्या मतलब है? सीधी बात है, घट निर्माण के पूर्व मिट्टी थी या नहीं? अब घट काल में मिट्टी है या नहीं? घट के भंग के बाद भी मिट्टी रहेगी या नहीं? घट काल में अगर मिट्टी न हो तो घट की प्रतीति हो, घट की सत्ता और उपयोगिता किस पर निर्भर है? मिट्टी पर। घट से मिट्टी को टोटली काट दें, माइनस कर दें तो घट की सत्ता रहेगी, उपयोगिता रहेगी। तो भोजन करते समय यह ध्यान रहना चाहिए, इस भोजन में भूख मिटाने की, बल प्रदान करने की, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता जिसकी उपस्थिति से है वही भगवान है। घट में अनाज रखने की, जल रखने की जो भी अर्थक क्रियाकारिता है वो कब तक है? जब तक मिट्टी उसको साधे है। सुवर्णाभूषण, कटक, मुकुट, कुंडलादि की उपयोगिता और सत्ता कब तक है? जब तक सुवर्ण धातु उसमें है। इसका मतलब सिद्ध हो गया ना, पत्ता भी परमात्मा के बिना नहीं हिलता। सिद्ध हो गया या नहीं? हाँ, मिट्टी के बिना घट, कुल्लर, सकोरे की उपयोगिता नहीं, न सत्ता।
सुवर्ण के बिना सुवर्णाभूषण की न उपयोगिता न सत्ता, न सत्ता न उपयोगिता। पत्ता भी कब हिलता है? जब चेतन का अनुप्रवेश है। मन से मनन कब करते हैं? जब चेतन का अनुप्रवेश है। बुद्धि से विचार कब करते हैं, निश्चय कब करते हैं? चेतन का। इसीलिए साध्यक्ष है जगत। जगत क्या है? साध्यक्ष है। जगत साध्यक्षम व्याक्रियते। जगत अध्यक्ष के सहित ही भगवान से अधिष्ठित होकर ही विस्तृत होता है। और ऐसा नहीं कि भगवान ने जगत बना के छोड़ दिया हो। जैसे गृहपति घर बनाने के बाद घर में प्रवेश भी करता है, घर बनने के पहले घर के बाहर रहता है, आकाश में रहता है। मान लो यहाँ खड़ा है, जहाँ घर बनाना वहाँ खड़ा है, तो क्या हुआ? घर के बाहर। घर ही नहीं है तो घर के बाहर मानना पड़ेगा। घर बना के घर के अंदर हुआ तो जो घर के बाहर था वही घर के अंदर आया ही नहीं। घर नहीं था तब जो था, घर बन जाने पर भी उसी का प्रवेश हुआ या नहीं? जैसे जो व्यक्ति अपने के लिए गृह बनाते हैं वही गृह प्रवेश करते हैं। भगवान ने स्वयं रहने के लिए और स्वयं के अंशभूत शरीर के जीव को रखने के लिए यह जगत बनाया। कहीं विराट रूप से, कहीं हिरण्यगर्भ रूप से, कहीं अंतर्यामी रूप से, कहीं विश्व रूप से, कहीं तेजस रूप से, कहीं प्राज्ञ रूप से। विश्व के प्रभेद कितने हो गए वैश्वानर के? जितनी कर्मेंद्रियां उतने प्रभेद, जितनी ज्ञानेंद्रियां उतने प्रभेद, मन के जितने प्रकल्प उतने प्रभेद, वृत्तियां जितनी लाखों प्रकार की उतने प्रभेद। नहीं तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रभेद वृत्ति के, तो 5 प्रभेद भगवान के भी। तो भगवान के बिना निद्रा है, प्रमाण है, विपर्यय है, विकल्प है, स्मृति है, दर्शन है, श्रवण है, कुछ भी नहीं है ना। तो भगवानमयी वृत्ति बन जाएगी या नहीं? मोहन बस गयो मेरे मन में, जित देखूं चित वो ही दिखत, घर बाहर आंगन में। इति साध्यक्षमेव जगतो व्याक्रियं दर्शयति। व्याक्रियते तस्यापि कर्म कर्ति लकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तरि सौकर्यमपेक्षा द्रष्टारः। यथा लूयते केदारः स्वयमेवेति सत्येव पूर्णके लभितरि यद्वा कर्मण एवैष लकारो साक्षिप्तं कर्तारम् अपेक्षा द्रष्टव्य यथा गम्यते ग्राम इति। अब कहीं कहीं बिना अध्यक्ष के, बिना कर्ता के भी कर्म का वर्णन किया जाता है। पूर्ण के लवितरी। पूर्णक नामक कोई व्यक्ति है, क्या हुआ? पूर्णक नाम है, पूर्णक व्यक्ति का नाम, आपका नाम नहीं। शंकराचार्य ने किसी व्यक्ति का नाम रखा पूर्णक। पूर्णक यहाँ देवदत्त जैसे रखते हैं ना, ऐसे एक नाम है पूर्णक। पूर्णक नामक व्यक्ति। देवदत्त यज्ञदत्त तो प्रयोग करते हैं, शंकराचार्य ने एक नाम गढ़ दिया पूर्णक, क्योंकि प्रकरण कौन सा? पूर्ण करने वाला। देवदत्त से कुछ भ्रम भी हो सकता था। भगवान शंकराचार्य ने क्या किया? प्रकरण के अनुसार एक व्यक्ति का नामकरण कर दिया पूर्णक। लवितरी। अब यह खेत कट रहा है, अब यह किनारा गिरना ही चाहता, गिर रहा है। यह लाठी या छड़ी तुम पर बरसना ही चाहती है। तो यहाँ सब जगह करता है या नहीं? खेत अपने आप कट जाएगा क्या? बिना कर्ता के भी जहाँ पर कर्म की निष्पत्ति का वर्णन है वहाँ भी कर्ता का योग न होने पर भी कर्ता की अध्यक्षता विद्यमानता मान्य है, यह अभिप्राय दिया। लवितरी। खेत काटने वाला है, लेकिन प्रयोग क्या किया गया? खेत कट रहा है, ऐसा है या नहीं? हाँ। और क्या है फिर? छड़ी बरस रही है। अब छड़ी बरस रही है माने प्रयोगता छड़ी को बरसा रहा। ये न कह के कर्ता अध्यक्ष का वर्णन किए बिना खेती कट रही है ना? खेती कट रही है, वहाँ पर काटने वाला तो है, लेकिन सुगमता पूर्वक कर्ता अध्यक्ष का वर्णन किए बिना नाम ले लिया। छड़ी बरस रही है। अब क्या उपद्रवियों पर छड़ी बरस रही है? किसकी छड़ी? पुलिस की। प्रयोक्ता कौन है? पुलिस मैन।
तो वहाँ पर बिना कर्ता के भी कर्म की निष्पत्ति का जहाँ जहाँ वर्णन है वहाँ भी अध्यक्ष प्रयोक्ता कर्ता का अध्याहार कर लेना चाहिए। उदाहरण दे दिया लवितरी, यही दिया व्याक्रियता इत्यपि कर्मकर्तरि लकार, कर्मकर्ता में लकार है। सत्यव परमेश्वरे, परमेश्वर अध्यक्ष की विद्यमानता होने पर ही व्याकर्तरि सौकर्यम अपेक्षा द्रष्टव्या। मानो अव्याकृत अपने आप क्या है, व्याकृत जगत बन गया। यहाँ पर कर्ता का उल्लेख न होने पर भी